तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम 26 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। अगर ये आपको याद हो जाता है, और याद करना है, याद हो नहीं जाता है, याद करना है आपको, इसका बेनिफिट आपको आगे समझ में आएगा जब आप जो है कि कैलकुलेशन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं 26 से लेकर 50 तक। 100/25 तक हमने देख लिया था। 100/26 ये कितना होता है, जो कि 3.826। ठीक है, 100/26 कितना होता है, 38/26। ये देखो 26 हमें यहीं का दिखाई दे रहा है और ये 38 हमें याद करना है, तो 38/26 हमारा ये हो जाएगा 100/26 का। 100/27 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7। ठीक है, 3.7 हो जाएगा 100/27 का। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो गया। 100/28 का वैल्यू कितना होगा, 3.55 और 5। तो 100/28 की जो वैल्यू हो जाएगी 3.555 हो जाएगी। ठीक है, 100/29 की जो वैल्यू हो जाएगी, अब यहीं से हम जो है कि एक एक कम करते चलेंगे, यहीं से जो है एक एक कम करते चलेंगे और हमारा मान मिलता चलेगा आगे से आगे। देखिए यहाँ जो है कि 100/28 क्या था, 3.555। यहाँ जो 100/29 हो जाएगा 3.444। ठीक है, हमने एक कैलकुलेशन किया था 3/29 को प्रतिशत में चेंज करें। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू पता रही होती, इसकी वैल्यू कितनी है 100/29 की 3.444, तो हम क्या कर पा रहे हैं, 3 गुणे यही तो होता है 3.4, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, 9 1 10, 10.2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 100/30। 100/30 यहाँ जो कि 3.44 था, तो यहाँ 3.333। हमने देखा था 100/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33। ठीक है, यहाँ हम जो है 0 लगा रहे हैं, यानी 10 का भाग कर रहे हैं, तो यहाँ भी 10 का भाग करेंगे, तो डेसिमल का जो पोजीशन होगा एक स्थान खिसक जाएगा, ये हो जाएगा इतना। तो यही तो है 100/30 3.333। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 100/31। अब कम करते चलेंगे, यहाँ 3.33 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.222। ठीक है, 100/32। 100/32 कितना होगा, यहाँ 3.22 है, तो एक एक कम करते चलिए, यहाँ से देखिए एक एक कम होता चला आ रहा है, तो यहाँ भी एक एक कम हो जाएगा 3.111 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है 28 से कि 3.555, 3.444, 3.333, 3.222, 3.111। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं 100/32 तक हो गया। 100/33। 100/33 कितना हो जाएगा, 3.030। ठीक है, 100/33 हमारा 3.030 हो जाएगा, यानी 30 100/34 जो हो जाएगा, 100/34 ये कितना हो जाएगा, जो है 2.834। ठीक है,
यानी हमारी 100/34 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.8, ये 34 दिख रहा है ना, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, 100/35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो है 2 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 100/35 की वैल्यू जो हो जाएगी, जो 2.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट जो है 8, तो 100/34 की जो वैल्यू होगी 2.934 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 29 और ये जो 34 है 34 आ जाएगा हमारा। और हमारी जो 100/35 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2.856, यानी 28 और 56 हो जाएगा, 28, 56, 100/35 की वैल्यू। 100/36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.777 हो जाएगी। ठीक है, 100/37 की जो वैल्यू हो जाएगी 2.7 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा था, 100/27 की जो वैल्यू है और 100/37 की जो वैल्यू है। देखिए यहाँ 27 आया तो यहाँ 37 आ गया, यहाँ 37 आया तो यहाँ 27 आ गया। ठीक है, पॉइंट दोनों जगह लगाना है हमें। ठीक है, तो 27 का होगा 3.7, 37 का होगा 2.7। 100/38 देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2638। ठीक है, देखिए यहाँ भी पैटर्न है, यहाँ देखिए क्या है, 100/26, यहाँ 26 आया तो यहाँ 38, 26 आया, यहाँ जब 38 आया तो यहाँ 26, 38 आया। ठीक, उसी का उल्टा, यहाँ 26 है तो यहाँ 38, 26 है, यहाँ 38 है तो यहाँ 26, 38 है। ठीक है, 100/39 की वैल्यू देखते हैं, कितना हो जाएगा, 2.55 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 100/40 की वैल्यू 2.5। ठीक है, तो ये 40 तक कंप्लीट होता है। आगे हम 41 से 50 तक देखते हैं। ठीक है, 100/41 कितना हो जाएगा, 24, 41। हमने 24 की वैल्यू देखी थी 1/24, यानी 100/24 की वैल्यू क्या थी, 41, 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब 41 आ रहा है तो यहाँ 24, 41 आ रहा है, यहाँ जब 24 आ रहा है तो यहाँ 41, 24 आ रहा है। ठीक, उसी का उल्टा आ रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है कि हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, 100/41, 24, 41, 100/24, 41, 24। ठीक है, 100/42, 2.4, यहाँ 42 है तो इसी को उल्टा कर दे रहे हैं हम, तो आ जा रहा 2.4 यानी 24। 100/43, 100/43 कितना होता है, देखिए हमने देखा था 100/23 का, 100/23 का कितना देखा था, 43, 43। तो यहाँ जो है, यहाँ 43 आया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 23, 23। देखिए यहाँ 43 आया तो यहाँ 23, 23 आया, यहाँ 23 आया तो यहाँ 43, 43 आया। ठीक है, याद करने का एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं।
100/44 कितना होता है? 100/44 ये होता है 22/44, दशमलव लगा देंगे। 100/44, ये 44 दिख रहा है आपको, और 22 44 का आधा हो जा रहा है, तो 100/44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/44। ठीक है। 100/45 जो होता है 22 होता है। 100/45 की वैल्यू जो होती है 22 होती है। ठीक है। 100/46 की वैल्यू कितनी होती है? 100/46 की वैल्यू अब यहाँ से धीरे धीरे जो है कि कम करते चलेंगे, ये हो जाएगा 21/80 हो जाएगा। ठीक है। तो 100/46 की वैल्यू हमें याद करना है 21/80। ठीक है। और 100/47 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हम देखते हैं। तो 100/47 की वैल्यू हो जाएगी 21 और 21 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से देखिए हम कुछ जो है कि 60 मतलब 59 कम कर दिए हैं। ठीक है। और 100/48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/48 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 और 80, यानी 100/48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 और 80। 100/49 की वैल्यू देखिए, 100/49 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ कितना था? 20/80 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20/40। और फाइनली 100/50 बराबर 2। तो ये हमारी जो है 26 से लेकर 50 तक की वैल्यू कंप्लीट होती है। आइए एक बार इसे रिवाइज करते हैं, फिर फाइनल एक बार जो है रिवीजन करवाते हैं पूरी वैल्यू लिखकर। ठीक है। तो 100/26 जो होता है 38, और ये 26 है तो ये 26 हो गया। ठीक है। 100/27 जो है कितना होता है? 37 होता है। यहाँ हमने देखा जब 27 था तो ये 37 था, यहाँ जब हमने देखा ये 37 था तो ये 27 हो गया। ठीक है। तो एक पैटर्न बन रहा है 100/27 तो ये 37, 100/37 तो ये 27। ठीक है। ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा। हमें कहीं दिखे 100/27 तो हम 37 बताएंगे, हमें दिखा 100/37 तो हम 27 बताएंगे। 100/28 सिर्फ एक को याद रखिए, 100/28 3.555। अब यहाँ से देखिए एक एक कम होता जाएगा, और कहाँ तक? हमारी वैल्यू यहाँ तक बन रही है। ठीक है। 100/28 3.555, 100/29 3.444। ठीक है। 100/30 3.333, 100/31 3.222, 100/32 3.111। तो यहाँ तक, यहाँ 28 से लेकर 32 तक हमारा एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। 100/33 30। ठीक है। 100/34 ये 29 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 34, ए वाला 34 समझेंगे। 100/35 जो हो जाएगा 28, 28 का अगर डबल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 56। ठीक है। 100/36 ये 27 और 77 मतलब 2.777। और 100/37 हमने देख ही लिया था, 27 का 37 और 37 का 27 होता है। 100/38 ये तो 26 हो जाएगा, और ये जो है 38 हो जाएगा। हमने देखा था 26 जब हमारा होता है तो 38 26 होता है, और जब हमारा 38 हो गया तो कितना हो जाएगा? 26 38 हो जाएगा। 100/39 2.555, और 100/40 जो है 2.5 हो जाएगा। 100/41 यहाँ 24 है, तो ये जो 41 है इसी को हम लास्ट में लिख दे रहे हैं। तो 100/41 का 41 24 41। 100/45 का हो जाएगा, इसी को हम रिवर्स कर दे रहे हैं और डेसिमल लगा दे रहे हैं, यानी 24 हो जाएगा।
100/43 का होता है 2 पॉइंट यानी 23 हमने देखा तो 100/23 की वैल्यू जो होती है वो 43 होती है, ठीक है। तो 100/43 की वैल्यू 23 हो जाएगा। 100/44 22 22 का डबल कर देंगे 44 या 44 यहाँ जो है लिख देंगे। 100/45 22 होता है, ठीक है। 100/46 21 80 होता है। 100/47 21 होता है। 100/48 20 और 80 होता है। 100/49 20 और 40 होता है। और 100/50 जो है ये 2 होता है, ठीक है। तो फाइनल हो गया। एक बार हम जो है पूरी वैल्यू लिखते हैं और उसे फाइनली रिवाइज करवाते हैं। आपको ये वैल्यू कैसे भी करके याद करना है। तो चलिए, तो आइए हम सारी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को एक साथ में याद करते हैं, एक साथ में देखते हैं। यहाँ 1 से लेकर पूरा 50 तक है। एक बार इसको जो कि फाइनलाइज करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए 100/1 100, 100/2 50, 100/3 कितना हो जाएगा, 100/3 जो हो जाएगा 33.33, ठीक है। 100/4 25, 100/5 20, 100/6 16.66 यानी 16.66, ठीक है। 100/7 14 और 28। और इसके साथ याद करते हैं कौन सा वैल्यू, 100/7 है तो इसी का आधा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 100/14 ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो ए वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 100/7 14.28, 100/14 7.14, ठीक है। 100/8 12.5 हो जाएगा, ठीक है, 12.5। और इसका जब हाफ हम कर देते हैं तो 100/16 की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसका हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ होगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 6.25, इसे हम याद कर लेते हैं। 100/9 देखो 11.11 मतलब 11 है। 100/9 और 100/11 एक दूसरे के देखिए रिवर्स है। अगर यहाँ 11 आ रहा है तो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ 11 आ रहा है, ठीक है। 100/10 जो है हमारा 10 होता है। 100/12 8.333, 100/13 7.70, ठीक है। 100/14 हमने देखा 100/7 कितना था 14 28, 100/14 हाफ कर दिए तो ये भी वैल्यू हाफ हो गई। 100/15 6.666, 6.666। 100/16 6.25, 100/17 5.888, ठीक है। 100/18 कितना हो जाएगा 5.555, ठीक। 100/19 5.2 यानी 52 और 52 ऐसे याद करो। 100/19 52 आप जानते हैं डेसिमल एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। 100/20 5, 100/21 47। अब यहाँ से 2 कम करते चले आएंगे। 100/22 हो जाएगा हमारा 45। 100/23 हमारा हो जाएगा 43। 100/24 जो हो जाएगा 41, और ये जो 24 है इसको 24 एज इट इज लिख देंगे। 100/25 4 हो जाएगा। 100/26 ये 38 और ये 26, ठीक है। इसको याद करेंगे 100/26 जो 38 और 26 हो जाएगा। 100/27 100/27 अगर यहाँ है तो यहाँ 37 है देखिए, और यहाँ जो 37 है तो यहाँ 27 है, यानी एक दूसरे के रिवर्स हो रहा है। यहाँ 27 है तो यहाँ 37,
यहाँ 37 है तो यहाँ 27, ठीक है। जहाँ भी हम देखेंगे 27 तो वहाँ 37 होगा, जहाँ हम देखेंगे 37 वहाँ 27 होगा। 100/28 3.555। और अभी एक एक कम करते चले आएंगे, यहाँ भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी पैटर्न बन रहा है, ठीक। 100/28 3.555 होगा। 100/29 3.444 हो जाएगा। 100/30 3.333 हो जाएगा। 100/31 3.222 हो जाएगा। और 100/32 3.111 हो जाएगा। 100/33 हमारा 30 और 30 हो जाएगा, ठीक है। 100/34 29 और ये 34, देखिए ये 34 है तो यहाँ भी 34 है। 100/35 यहाँ देखिए 28, 28 का डबल 56, ठीक, 28 का डबल 56 कर दिए। 100/36 27 77। 100/37 हमने देखा था 27 का 37 और 37 का 27। 100/38 हमने देखा था 26 का, 26 का हमने कितना देखा था 38 26। तो इसी को देखो, जब 26 यहाँ आया तो 38 26 है, जब यहाँ 38 आया तो यहाँ तो 26 38 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसी का उल्टा 100/39 2.555। 100/40 जो हो जाएगा 2.5। 100/41 हम देखे थे, 100/24 का हम देखे थे 41 24। तो 100/41 का हो जाएगा 24 41 हो जाएगा, ठीक है। 100/24 है तो 41 24 है। 100/41 है तो 24 41 हो जाएगा। 100/42 इसी को उलट दिए हैं, देखिए 24 आ गया है, यानी 2.4। 100/43 हमने देखा था 23 का, देखिए 23 कितना हुआ था 43 43 हुआ था, तो यहाँ 100/43 जो 23 23 हो जाएगा। 100/44 22 करिए, 22 का डबल कर दीजिए या 44 को एज इट इज़ लिख दीजिए, तो 100/44 हो जाएगा 22 44। 100/45 जो हो जाएगा 22 22 या 2.222। 100/46 जो हो जाएगा 21 80। 100/47 जो हो जाएगा 21 21, ठीक है। 100/48 20 और 80। 100/49 40 का डबल, मतलब 20 20 का डबल 40। 100/50 का 2। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और एक बात और यहाँ आप ध्यान दिए होंगे, जैसे जैसे हम जो है हर को हम बढ़ाते गए हैं, यानी हर पहले 1 था फिर 2 हुआ, हमारा अंश तो सेम है, पूरी वैल्यू हमारी अंश जो है वो सेम है। हम जैसे जैसे जो है कि हर को बढ़ाते गए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 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 हम बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारा 100 जो है कम होता चला गया, ठीक है। पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 33.33, फिर 25 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर ऐसे 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 कम होते 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 2 तक आ गई। यानी हम जब किसी भी भिन्न में जब हम जो हर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वो कम आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पैटर्न, जैसे जैसे हम अंश को जो है कि बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है वो छोटी होती चली गई है। तो यही पैटर्न है, आपको इसे अच्छे से नोट्स बनाना है और इसे जो है कि याद करनी है। याद करने के बाद आपको 2-3 बार इसे खुद बिना देखे हुए लिखना है। जब आपको याद हो जाएगी तब आप देखिए किसी भी कैलकुलेशन को आप कितना फास्ट कर सकते हैं। जैसे शुरू में हमने देखा हमें हमेशा जो है कि 400/29 करना पड़ रहा है, यानी भाग देना पड़ रहा है, तो उस भाग से हम जो है पूरे बच जाएंगे और जो है हमें ये वैल्यू याद रहेगी तो हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको तैयार करना है और अपने नोट्स में इसे लिखना है, ठीक है। तो आइए इस पर जो है कि एक लास्ट जो है एक क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल में 2019 में आया है, ठीक है। वही मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर अपने क्लास को जो है
एंड करूँगा। तो आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज रेसिप्रोकल बेस वैल्यू पर। और एक क्वेश्चन हमारा आया है CGL 2019 में, और ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। और हमें इसे बताना है दशमलव के एक स्थान तक में बताना है। ये ऑप्शन दिया है 6%, 5.1%, 5.3% और 5.6%। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो हमारा चीनी का मूल्य क्या था, मान लेते हैं हम 100 रुपये हमारा था, ठीक है। इसमें हमें 18% की वृद्धि की है, तो 100 से जो है कितना हो जाएगा 118, ठीक। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है। यानी जो व्यक्ति है 18% की वृद्धि हुई, लेकिन अपनी खपत जो है वो जो है 12% की ही वृद्धि चाहता है, वो 18% की वृद्धि नहीं चाहता है। यानी वो कितने की वृद्धि चाहता है, यानी 12% का, यानी 100 से 12 हो जाए, ठीक है, 112 हो जाए तो 12% की वृद्धि कहलाएगी। तो अब बोल रहा है कि उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो हमें कमी कितनी करनी होगी, देखिए यहाँ से कितने की कमी करनी होगी, हमें 118 से 112 पे हमें ले जाना है। तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 6 की कमी करनी पड़ेगी। और परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो जो बेस वैल्यू होता है उसी पे निकालना है। हमें किस पर कम करना है, 118 पर कम करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 6/118। और प्रतिशत में क्या है कि इसे परसेंटेज में हमसे पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 600/118 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा तो हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू सीखी है, अब यहाँ पर उसका जो है कि यूज़ होगा। देखिए हम इसे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 बटा कितना हो गया 59, ठीक है, और ये 100। अब आप देखेंगे कि हमें जो है कि हमने तो 59 का यानी 100/59 का तो वैल्यू याद नहीं की थी हमने सिर्फ जो है कि 50 तक की वैल्यू याद की है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम रेंज से आंसर करेंगे। अब रेंज आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इसको हम 60 लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, और इसे 100। तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 3 इसे कैंसिल कर दीजिए तो कितना आएगा 1/20 गुणे 100, ये हो जाएगा 20/25 यानी 5%, ठीक है। हमने जब 3/60 को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आया 5%। यहाँ देखो 5%, 5.1 दिया है, 5.3 दिया है, 5.6 दिया है। तो हमने देखिए हमने वैल्यू को थोड़ी सी बढ़ाई है, 59 से हमने 60 किया तो हमारा आंसर क्या आया, कम आया। जैसे जैसे हम बताए थे ना, जैसे जैसे हम भिन्न के हर में हम वृद्धि करेंगे वैसे वैसे हमारा जो ईमान होगा वो घटता हुआ चला जाएगा। तो हमने यहाँ 1 बढ़ाया है, 59 से 60 कर दिया, तो हमारा भिन्न यानी एक क्या हुआ, 1 कम आई है हमारी वैल्यू। जो 5% आई है वो कम आई हुई है। यानी हमारा जो आंसर होगा, हमने सिर्फ 1 बढ़ाया है तो हमारा आंसर जो होगा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स 5016 इतने के लगभग, या थोड़ा सा इसके अगल बगल होगा, तो इतना परसेंट होगा। अब इतना परसेंट के आंसर थोड़ा सा ज़्यादा 5.06 हमारा आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेटर से इसे चेक कर लेंगे, 3/59 जो है
गुणे 100 कितना % बनता है। तो हमारा यहाँ से आंसर हम क्या कर सकते हैं, हमारा 5.06 किसके करीब है, 5.1 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.1। ये तो 5.3 है और ये 5.6 है, ये तो इतना जाएगा नहीं, और 5.1% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू देखिए हम कैसे यूज़ किए हैं। हमें जो है तो हमें इसी तरह सारी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को याद करनी है। और हाँ, एक बात और, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को हम दोनों तरीके से याद करेंगे। एक तो हमें ऐसे भी आना चाहिए कि 1/3 कितना होता है, यानी 100/3 कितना होता है, 33 होता है। 100/15 कितना होता है, 6.66% होता है। और हमें ऐसे भी याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास कहीं भी दिख जाए 12.5 दिख जाए तो हमें ये दिखना चाहिए ये कितना है, 100/8। ठीक है। हमें कहीं भी दिख जाए 11.11 तो हमें ये दिखना चाहिए ये कितना है, 9। हमें कहीं भी दिख जाए 2.7 तो हमें दिखना चाहिए 100/3.7। हमें कहीं भी दिख जाए जो है 6.25 तो हमें दिखना चाहिए ये कितना हो जाएगा, 100 जो है 100/16। ठीक है। तो हमें दोनों तरीके से याद करनी है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को। देखिए फिर हम कैलकुलेशन को कितना फास्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू फिनिश होती है, और अगली क्लास में मैं आऊँगा तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है। और बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ में लिया जाएगा। तो अगली क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आप तब तक सारी वैल्यू को अच्छे से तैयार करिएगा। अगली क्लास में हम मिलते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।